ओम शांति। 27 दिसंबर 2023 के साकार बाबा के मुरली का सार। मीठे बच्चे, देवताओं से उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी मशीन बन जाते हैं। यही प्राइस है। बाबा कहे, बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही। ऐसे नहीं, मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूं। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहां ही होता है। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है जो रिपीट होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। ये है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग का प्राइज दूंगा। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, परंतु दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना? ये तो मुर्दों की दुनिया है, इसलिए कहते हैं
कि सिर्फ परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा तो कहते, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने लिया। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइस मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को थामते यानी गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। आज का वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। विस्तार है, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे की पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।